हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं अपवर्तन के जो अंकीय प्रश्न है उसको हम अच्छे से देख रहे हैं और इसके पहले हमने मानव नेत्र तक काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर ली है और हम लगातार प्रकाश फिर अपवर्तन हम सारी चीज़ों को जो न्यूमेरिकल है उसको हम देखने वाले हैं। तो जो हमारा करंट में चल रहा है वह है अपवर्तन का न्यूमेरिकल। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है कि 1.5। तो अब हम कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें को क्या क्या दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे, यह इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो देखिए क्या दिया है कि कांच का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वह 1.5 है। इसके बाद वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी ठीक हमको इसी का उल्टा। तो हमारा एक फार्मूला होता है किसी चीज़ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए 1/, क्या होता है, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, जो हमको ज्ञात करना होगा कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा कुछ इसी प्रकार से। तो हमको ये कितना दिया है 1.5, इसको हम 3/2 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको हम यहाँ से ये हटाते हैं दशमलव तो ऊपर ये 10 आ जाएगा और नीचे 15 आ जाएगा। इसको हम काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से 15 और फिर हम 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, 3 का भाग जाएगा नहीं तो ये 0 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 20। तो हम जानते हैं 3 छक 18 होता है, तो ये 6 बार चला जाएगा। उसके बाद 3 छक 18, उसके बाद यहाँ बचेगा 2, फिर 3 7 21। यहाँ पर क्या आंसर हो जाता है, वायु का कांच के सापेक्ष जो इसका अपवर्तनांक होगा वह 0.61 हो जाता है। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्या है कि 4/3, 4/3 तथा 2/3। वायु के कांच के सापेक्ष जो आपका जल का अपवर्तनांक है यह 4। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी वायु एयर। ठीक है, एयर से रिलेटेड है यानी ANG, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, जल को वाटर, इसको W से लिखते हैं, इसको W से लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना दिया है, यह आपका 4/3 दिया है। और इसके बाद हमको क्या दिया है, कांच के सापेक्ष दिया है। तो अब वायु से फिर कांच से दिया है, कुछ इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। देखिए ऐसे सवालों को लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं एयर एन वाटर। ठीक है, एन से यहाँ पर ये आपका अपवर्तनांक यानी हवा से इसका अपवर्तनांक है, यह वाटर की तरफ है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते हैं। और यहाँ पर ये आपका कांच को हम जी से यानी ग्लास करके यहाँ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है, तो जल का कांच के सापेक्ष यानी W का G से पूछा है। हमको क्या पूछ रहा है, WAG, हमको ये पूछ रहा है, ये वाला W का AG से पूछ, मतलब वाटर का जो अपवर्तनांक है वो आपके क्लासिक के लिए पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका अपवर्तनांक इसमें कर देंगे यानी इसका अपान कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारा फार्मूला बनेगा ANW/ANG, कुछ इस प्रकार से हम अपना फार्मूला बना लेते हैं। तो जब इस पर हम मान रख देते हैं कि 4.3 बटे पूरे का 3.2। ठीक है, यह इसका बटा हो जाता है। तो हम 4.3 फिर से लिखेंगे। यह वाला है, यह वाला उल्टा हो जाएगा। जब ये उल्टा हो जाएगा तो यह 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यह 2/3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ क्या देखते हैं, इसका जो बेस है ये तो बराबर है, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, यह इसका आंसर, ये फाइनल आंसर हो जाने वाला है। एक बार आप स्टूडेंट्स को अच्छे से देख लीजिए कि हमको ANG दिया था 4/3 और ANW/ANG ये हमको दिया हुआ था। हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना था, WAG जो हमको ज्ञात करना था। इसके लिए क्या करेंगे, इसको इसके अपान में कर देंगे। तो जब हम इसको इसके अपान में कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाता है, 3 त्रिका 9 और जो आपका WAG है ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही। आपको मिलेंगे हम फिर से इसके हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।